पहली मर्तबा जिंदगी में अक्ल वाला काम किया है। यहाँ पर जी यकीन करें कितने की प्लेट दे रहे हैं, 600 रुपए की। चार ये है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई वाह दादू, ये रहा माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह। देख के माशाल्लाह जरूर करना। हाय रे कराची, तेरे साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये है जी राबिया सिटी। ये बाइक मैंने यहीं से ली थी। अच्छा ये मेरा पुराने वाला बाइक है जी। आप सबने मेरे बहू को नाराज कर दिया। हाँ, मेरी बहू नाराज हो गई, बहुत ज्यादा नाराज हुई। कराची की तरफ हमारा सफ़र है जी रवां दवां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन सुमा आमीन। और अभी इस वक्त पता नहीं हम लोग कहाँ पहुँचे हुए हैं। मेरे ख्याल में जी हम लोग सक्खर क्रॉस करके तो आगे जो है ना गाड़ी हमारी रुकी हुई है। और ये जी सांप की पटारी भी साथ है, ये प्लेटें साथ है और ये भी साथ है। मजामदा पे मज़ा, हाँ मजामदा पे चोखा ढेग सारा। बच्चे भी अभी उठे हैं जी। ये हमारी बस है, ये भाई साहब हैं। चलें अभी खाना खा लो जल्दी जल्दी। खाना खा लेते, 20 मिनट का रास्ता। चलो। पहली मर्तबा जिंदगी में अक्ल वाला काम किया है। यहाँ पर जी यकीन करें कितने की प्लेट दे रहे हैं, 600 रुपए की, 400 रुपए की। और वो भी पता नहीं आज की है, कल की है, परसों की है, कब की है, कुछ पता नहीं है। अपने घर से पका के लेकर नहीं खाओ, मैं तो नहीं खा रहा हूँ जी, क्योंकि मैं जो है ना नहीं खा सकता हूँ। मैं खास तौर पे चावल अगर खा लूँगा ना तो मुझसे सफ़र जो है ना वो नहीं होगा। चलो बैठो बेटा, जवाब उधर से आके अपनी अम्मा के साथ बैठो। हाँ जी चलो खाना खा लिया। अभी अहमद साहब कह रहे थे कि खाना उठाने की क्या ज़रूरत है, ये देखें। अच्छा जी यकीन करेंगे, मैंने ये चाय अभी मंगाई है और इसके साथ मैंने थोड़े से 2-3 बिस्किट जो है ना वो खाए हैं। हाँ जी। अभी और टाइम खाने आपको की दिखाऊं? अच्छा यकीन करें कि टाइम अभी कुछ भी नहीं हुआ। अगर घर पे हो तो टाइम तो गुजरता ही नहीं है। चाय पी लो राबिया, चाय पी लो। ये जवाद की, और ये है जी मेरे रास्ते का खाना, ये मैं खाऊंगा। हाँ सही है ना। साथ में थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक भी ले लिए जी। चलें चाय पीते हैं और अपने सफ़र को करते हैं जी आगे कंटिन्यू। टाइम हो रहा है जी 4:59, मतलब। और हम 4:30 बजे उतर गए थे वहाँ। हम लोग उतर गए थे जी हाँ जी, तकरीबन 4:30 बजे कराची। अभी जिनके हम मेहमान हैं वो लोग सो रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ सामान रख के खड़े हुए हैं। हम गांव वाले ना जो जल्दी जल्दी जाते हैं और जल्दी जल्दी आते हैं। नहीं बस ने बहुत ही ज़्यादा टाइम से पहुँचाया है। और मेरे पाँव सूज के घबरोटी बने। अभी चलते हैं जी उधर घर। हाँ जी, सोते हुए को उठाते हैं, हाँ उन्हें उठाते हैं और थोड़ा फ्रेश होते हैं और आपसे भी मुलाकात होती है अब हाँ जी, सुबह दिन में इंशाल्लाह। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोग खैर वाफियत से कराची पहुँच गए हैं। वेलकम बैक, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। पूरे 11:30 बजे मैंने राबिया को कहा कि मुझे उठा देना। आते के साथ ही यकीन करें कि इतना थका हुआ था मैं क्या बल्कि पूरे घर वाले। एक तो हमारे लिए सरप्राइज सफ़र हो गया कि कभी हम इतना अर्ली कराची नहीं पहुँचे, सुबह के टाइम पहुँचे, जिससे मैंने आपको टाइम भी दिखाया है। तो आते के साथ ही फिर इधर इन अपने रिश्तेदारों को, इन घर वालों को भी आकर डिस्टर्ब किया। खैर वो तो खुश हो गए सारे, मिल मिला के बैठे रहे। फिर गप्पे लगाते लगाते पता नहीं कब सुबह हो गई। फिर सुबह मैं तो जाके सो गया। मैंने कहा अब मेरा टाइम है थोड़ा सा 2-4 घंटे सोने का, क्योंकि उसके बाद जो है ना मुझे कहीं जाना है। क्योंकि भाई साहब जो हैं वो रास्ते में हमसे चेंज हो गए थे, वो कहीं और चले गए थे, हम कहीं और आ गए। तो अभी मुझे जाना है उनकी तरफ। तो इनको मैंने कहा था कि मुझे उठा दीजिएगा ताकि मैं टाइम से हो के आ जाऊँ। और ये रही जी मैडम साहबा, गुड मॉर्निंग। इधर किधर सीधी होके बैठ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ गुड जाओ। मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग हो गया सबको मेरी तरफ से। आया अल्लाह, थक गए हैं यकीन करें। सारी रात बैठे बैठे पाँव मेरे इतने सूजे में। अहमद साहब ने तो नींद पूरी कर ली है। कहाँ पूरी की है? 2 घंटे में जी नींद पूरी हो जाती है, 8 बजे से लेकर 11 बजे तक। साहब जाएंगे अपने भाई को लेने के लिए, वो चले गए अपने साले साहब के पास। साले वगैरह उसके फैमिली के साथ यहीं रहते हैं। उनके 1 साले की वाइफ को भी हम साथ में लेकर आए। तो ये भाई को लेने जाएंगे। शुरली भी अपने अब्बा के साथ निकल गई हमारे बस में। हाँ उसने हमें धोखा दे दिया, धोखेबाज निकली।
शुरली हमारी। अब ये शुरली को भी और शुरली के अब्बा को भी लेने के लिए जा रहे हैं। और जो आपने मेरा बड़ा बेटा देखा था, यानी कि मेरे जेठ का बेटा, वो मेरा भी बेटा है, वो बीमार है, कराची में आया था वो काम करने के लिए। तो अहमद साहब उसकी इजाज़त के लिए भी जाएंगे और क्या पता उसे साथ लेकर आ रहा है। भाई साहब के बड़े बेटे जी वो इधर हैं, तो अभी जो है ना मैंने कहा उनसे भी मिलना लाजमी है, क्योंकि उसको काफ़ी दिन हो गए, उसकी तबीयत जो है ठीक नहीं है। बाकी हम जिस घर में ठहरे हुए हैं ये भी अभी आपको सरप्राइज़ करके बताते हैं। मैं ज़रा फ्रेश हो जाऊँ थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम। सलाम करो। हसन साहब कहने लगे राबिया लाइफ आई हुई है और आप वीडियो नहीं बनाओगे? तो मैंने कहा वीडियो बनाएंगे। तो कहने लगे चाची मेरी भी वीडियो बनाना। मैंने कहा हाँ हसन की वीडियो बनाऊंगी। ये मेरी जिठानी का माशाल्लाह से लास्ट पीस है। ये जी आज हमारी खुशी की वजह से स्कूल ही नहीं गया। स्कूल भी नहीं गया। ये दांत भी अपने खा गया सारे। दांत कहाँ गए हसन? दांत कहाँ गए? टूट गए, दांत टूट गए हसन के। अभी मैं फ्रेश हो जाऊं जी, फिर आपको छोटे मेहमान से भी मिलेंगे, न्यू बेबी से इंशाल्लाह। नाश्ता कर लिया जी अल्हम्दुलिल्लाह से। वैसे तो सुबह नाश्ता करके सो गया था, लेकिन अभी उठाऊं तो मेरी भतीजी ने कहा कि चाचू गर्मा गर्म चाय पी लें ताकि दिमाग जो है ना थोड़ा फ्रेश हो जाए। फ्रेश हुआ हूँ, नहाया हूँ, नहा धो के अभी मैं जा रहा हूँ भाई साहब की तरफ। हो सकता है कि वो मेरे साथ इधर ही आएँ। फिर हम लोगों ने आगे का बैठ के प्लान करना है कि आगे हमने क्या करना है, किस तरफ जाना है, किस तरफ नहीं जाना है, और क्या क्या तैयारी जो है ना हमें यहाँ पे करनी है। तो मैं ज़रा वहाँ से होके आ जाऊँ तो फिर इंशाल्लाह आपको हमारे जो माशाल्लाह से मेरा पोता हो गया। हाँ तो अब मेरा एक पोता है जी माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने भी दिया है। हाँ जी, तो वो भी आपको जो है ना इंशाल्लाह उससे भी मुलाकात कराते हैं। न्यू बेबी से पिछले साल हमारा मूसा आपने देखा था जिसके साथ गप्पे शप्पे हमारी चल रही थी, वो भी माशाल्लाह अभी देख के बड़ा हो गया। अभी तो वो दादा कहता है वरना वो चाचा कहता था। तो उससे भी मुलाकात कराते हैं, इससे भी। और हम जिसके घर में रुके हुए हैं वो भी सरप्राइज अनाउंसमेंट जो है ना आप सबके साथ करेंगे, तो वीडियो में साथ रहिएगा। मैं ज़रा भाग के वहाँ से होके फटाफट आ जाता हूँ। वेलकम बैक हो गया जी, वेलकम बैक। मैं अभी तकरीबन आधा घंटा हुआ है वापस आया हूँ और टाइम इस वक्त हो रहा है जी 4:03। हाँ जी ऐसे। अच्छा जी, अभी सबसे पहले तो आपको जो मेन सरप्राइज है हम वो दिखाते हैं। माशाल्लाह दादी ने पोते को अपनी गोद में रखा हुआ है। माशाल्लाह जी, हमारे पोते के लिए बहुत सारी दुआ करनी है आपने। ये पता है ये हमारा हमसाया भी है। जिस घर में हमने पालक लगाई हुई है वो इसी का घर है। वो इसी का, ये मालिक है उसका। ये इन्हीं का घर है जी। मैं वो तो मेरे भतीजे के अल्लाह पाक ने अभी बेटा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह से पहला बेटा हुआ वो फौत हो गया अल्लाह पाक ने, उसके बाद 2 बेटे दिए माशाल्लाह। एक आपने मूसा देखा था और ये है माशाल्लाह माशाल्लाह। अरे भाई वाह दादू, ये माशाल्लाह देख के माशाल्लाह जरूर करना। दुआ कीजिएगा बच्चे के लिए कि अल्लाह पाक इसको लंबी जिंदगी दे और ये भी हमारी तरह दादा बन जाए। अल्लाह पाक बाप का सहारा बने। आमीन आमीन। और इनके माँ वालिदैन का साया इन पे। और आपको एक चीज दिखाऊं, ये इसका मामू है। हाँ ये मामू। तेरा भणेजा है ना? हाँ। कौन है? नहीं उर्दू में बताओ ना बेटा, आपका क्या लगता है? बोलो मेरा भांजा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये लास्ट पीस है जी हमारे भाई साहब का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसका नाम रखा है जी अल्हम्दुलिल्लाह से ईसा। हाँ जी ईसा नाम रखा। बड़े बेटे का नाम है जी मूसा। हाँ जी, और इसका नाम रखा है जी ईसा। तो आप सब ने भी बच्चे के लिए बहुत सारी दुआ करनी है और अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक सबको ऐसी नरीना औलाद अता फरमाए जिनकी नहीं है, उनको भी दे और अल्लाह पाक हमें भी दे। आमीन। वो मेला 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 गुड्डा मेरा गुड्डा बखैर आफियत हमें भी दे। हाँ जी हाँ जी अल्लाह पाक सबको दे, अल्लाह पाक सबको दे जो बेला। अच्छा अभी आपके साथ दूसरा सरप्राइज शेयर करता हूँ जी मैं। दूसरा सरप्राइज ये है जी कि हमने आपके साथ एक बहुत बड़ी खुशी की खबर एक और भी शेयर की थी कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जवाद की मंगनी तो हम अभी कर रहे हैं, लेकिन हमने अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी बेटी की जो मंगनी है वो पहले ही कर दी थी। तो वो जिस घर में कर दी थी अभी हम उसी घर में मौजूद हैं। तो यूँ समझ ले कि ये हमारा समदियाना है और हमारी बेटी का ससुराल है। हाँ बस अल्लाह पाक उसके भी नेक नसीब करे। चाचा चाची भी हैं और सास ससुर भी हैं,
मेरी जिठानी भी है, जेठ भी है और मेरा समधियाना भी है। तो जी अभी हम लोग रुके हुए हैं, समझ लें कि अपनी बेटी के ससुराल। हाँ, बेटी का ससुराल, अपने समधियाने। हाँ, और फिर अब हम जाएंगे जी अपने बेटे के ससुराल में। उनका इनका घर यहाँ पर है और उनका जो घर है वो यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ है जाके। तो अभी मैं राबिया से यही कह रहा था कि हम लोग सुबह से आए हुए हैं, मैं भी उधर से होके आ गया हूँ। और दूसरा ये जी कि भाई साहब की अपडेट देता चलूँ कि वो उन्होंने आना था मेरे साथ, लेकिन वो कह रहे थे कि बच्चे की थोड़ी तबीयत मज़ीद इसकी मैं दवाई वगैरह इसको ठीक करके ना तो फिर इंशाल्लाह सुबह आ जाऊँगा। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, आप आराम से आ जाना। और बाकी ये जी कि अभी खाना वाना खा लिया हमने अल्हम्दुलिल्लाह से, और अभी मैंने राबिया को कहा कि टाइम ज़ाया किए बगैर अभी हम चलते हैं अपने समधियाने। हाँ, अपने समधियाना, ये भी हमारा ही समधियाना है। हाँ, और वो भी हमारा ही समधियाना है, ये भी रिश्तेदार हैं, वो भी रिश्तेदार हैं। हमने खानदान से बाहर नहीं की है शादी, बच्चों के रिश्ते खानदान के अंदर ही के। बस अल्लाह पाक आप सबने उनके लिए भी बहुत सारी दुआ करनी है और इनके लिए और भी ये मेरे गंजू के लिए भी करनी है, मेरे गंजू काके के लिए भी दुआ करनी है, गंजू के लिए भी दुआ करनी है ना। चलो आ जाओ, अभी टाइम ज़ाया किए बगैर। बस आप सबने ना दुआ करनी है, अल्लाह पाक तमाम मोमिन मुसलमान के बच्चों के नसीब अच्छे करे, साथ में मेरे बच्चों के नसीब भी अच्छे करे, आमीन। तो अभी हम लोग जी टाइम ज़ाया किए बगैर जाएंगे जी जवाद साहब के ससुराल। फिर वहाँ से पता नहीं हम लोग उनका जो सामान लेकर आए वो भी उन्हें देना है, और जो इनका सामान था वो हमने इनको इधर ही दे दिया, बाकी जो अभी उनका है वो अभी जाके उनको देंगे। और अभी थोड़ी सी तबीयत जो है ना रिलैक्स फील कर रही है, वहाँ से फिर वापस आके तो फिर आप सबके साथ कोशिश करके तो हादिया के जो जो मतलब के यहाँ पर हैं नंदे वगैरह ये वो तो उनका भी सलाम दुआ इंशाल्लाह कराएंगे। हाँ जी इंशाल्लाह। और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये भतीजा है, ये नमूना इसी मैं का ही चाचा हूँ, और ये हमारा पोता है, हमारा नहीं मेरा हाँ। इसका तो बेटा है माशाल्लाह। हाँ जी। और एक वो देखें, उसका सोना तो जरा चेक करें। ये वो मूसा लेटा हुआ, उसका सोना जरा चेक करें। वो दादा नहीं चाचा साहब बुलाते हैं, वो चाचा। मुझे कहता है चाचा, वो अपने सगे दादा को चाचा बुलाता है। बहुत बहुत मुबारक हो आपको, अल्लाह पाक ऐसी आपको और नरीना औलादों से और ये नवाजे। नाना आमीन। साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। और ये हैं जी हादिया के सुसर। ससुर साहब भी हैं। और कैसे हैं भाई साहब आप, ठीक है? तबीयत ठीक है आपकी, मजे में? माशाल्लाह जी। चले जी, आपने हादिया का सुसर भी देखा है माशाल्लाह से, और हादिया का नंदोई भी आपने देखा है। ये नंद का शौहर है हादिया के। हाँ, नंद का शौहर भी है, और हादिया का यानी कि कजन भी है, चाचा जाद भाई भी है हादिया का। हाँ जी। और हादिया के साथ साथ करवाते हैं आपका तारुफ ऑफ कैमरा। अस्सलाम वालेकुम भैया। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का ये जी हादिया की सास की आवाज है, ठीक है? आवाज है, आवाज है। अभी परमिशन नहीं है, परमिशन नहीं है। इंशाल्लाह जब परमिशन मिलेगी तो फिर हादिया की इंशाल्लाह सास ऑन भी कैमरा दिखा देंगे आपको। हाँ। इकरा क्या हाल है? ठीक है, ये हादिया की नंद अल्लाह पाक ये निकले नेक मुंडे नसीब की, करे इनकी जी। वाइफ है। हाँ, इनकी वाइफ है, इसकी अम्मा हाँ, है। इसकी अम्मा। ये भी मेरा भतीजा है, हाँ, वो भी भतीजी। वो भी भतीजी है, लेकिन ये मेरे कजन का बेटा है हाँ। और वो मेरे भाई की बेटी है। हाँ जी। आमीन, बस आमीन। अल्लाह पाक नसीब अच्छे करे। आजा भाई इधर, किधर गया वो नादिया वाला? नादिया वाला पता नहीं कहाँ। पे जी अपनी पुरानी शहजादी गाड़ी को लेके तो हम लोग जा रहे हैं जी दुल्हन वालों की तरफ। अच्छा जी, माजरत के साथ कराची में बाहर मोबाइल से वीडियो बनाने में ना काफ़ी डर महसूस होता है। तो अभी वहाँ पहुँचते हैं, बाकी उनके साथ भी डिटेल में वीडियो जो है ना वो इंशाल्लाह ज़रूर आएगी। तो अभी हम वहाँ पहुँचते हैं क्योंकि उनका थोड़ा सामान था हमारे पास, वो देते हैं उनको। हाँ, जो मैं दूसरी मर्तबा की तरह बैठूं, मैंने कहा यहाँ पे साइड पे बैठूं। चले जी। यहाँ का ये है मज़ा कि मैं आराम से बाइक पे पूरा कराची घूम सकता हूँ। हाँ, कि किधर जाना है कैसे जाना है। हाय रे कराची, तेरे साथ बड़ी यादें वाबस्ता हैं। ये है जी राबिया सिटी। ये बाइक मैंने यहीं से ली थी। अच्छा ये मेरा पुराने वाला बाइक है जी, जो मैंने अपने भतीजे के लिए यहीं से खरीदा था। यहाँ से ले लिया जी थोड़ी सी मिठाई, ये लो। वो पीछे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान को देख के कुछ याद आया? मेरे आंखों में आंसू आ गए। हाँ, हमारे एक बेटे की कब्र इधर ही है, मेरे बेटे की आखिरी और आराम ये रोड है। हमारे घर जाता था सीधा ये सीधा। इलाका कहलाता है पहलवान और रोड। जब हमारा चैनल मोनेटाइज हुआ था, हाँ हम लोग मिठाई लेने के लिए इसी जगह पे आए थे ना। हाँ जी। तो यहाँ पे मेरे बेटे की आखिरी आराम गाह है, जो मेरा बेटा
दूसरे तीसरे नंबर पर हाँ। सहाद, मोहम्मद सहाद था उसका नाम। लास्ट वाला, नहीं, तीसरे नंबर पर। लास्ट वाला था, अक्सा के बाद वाला था जनाब। हम इधर ही रहते थे। हाँ, अक्सा के बाद वाला। और जो सहाद था मेरा, उसकी लालू खेत में 3 अट्टी पे। चलें अभी? हाँ जी। चलें। वेलकम बैक हो गया जी। हम लोग गए दुल्हन वालों की तरफ, और यकीन करें कि ये जो दिन होते हैं ना, बंदा इतना मसरूफ़ होता है कि उसको अगली चीज़ का भी नहीं पता होता कि अभी करना क्या है, क्या करना है, कैसे करना है। हालांकि मैंने सोचा कि जवाद साहब के ससुर से भी आप सबकी मुलाकात कराएंगे और उनका घर वगैरह जो है ना वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन लाइट नहीं थी। लेकिन एक तो लाइट नहीं थी, और दूसरा ये था कि हम लोग बातों में ऐसे बैठे कि पता भी नहीं चला, और अभी तकरीबन हमें आधा घंटा हुआ है हम लोग वापस पहुँचे हैं। क्योंकि मैंने कहा रात का टाइम है, अब पता नहीं, कराची हर दफ़ा एक जैसा नहीं होता, तो पता नहीं जब हम रहते थे तो कराची वैसा उस वक्त कैसा था, और अब पता नहीं रात की रूटीन कैसी है। तो मैंने इसको कहा कि थोड़ा जल्दी निकलते हैं। हम लोग जी वहाँ से निकले और फिर इधर ही वापस आए। इधर आके खाना खुना बनाया हुआ था उन्होंने। हालांकि वो मिन्नतें करते रह गए। हमने उनको कहा कि आज हम आपके मेहमान नहीं हैं, आज हम उनके मेहमान हैं, कल हम आपके मेहमान बनेंगे। तो कल से आपने जो रवैया हमारे साथ अख्तियार करना है आपने, वो आप कीजिएगा। तो जैसे ही वहाँ से वापस आया हूँ जी, खाना वाना खाने के फ़ौरन बाद आप मेरी आंखों से आइडिया कर सकते हैं कि मेरी आंखें जो है ना वो बिल्कुल लाल। और हालांकि मेरी भाभी भी मुझसे कह रही थी, जवाद की सास, कि भाई आपकी आंखें जो है ना सूजी हुई हैं। मैंने कहा ये जागने की वजह से पूरी रात बस वाले ने जो है ना, एक तो इतना जल्दी पहुंचा दिया, फिर जागने की वजह से जो है ना आंखों में ज़ाहिर सी बात है कि दर्द होता है और आंखें सूज भी जाती हैं। तो जैसे ही आया हूँ जी, खाना खाया। खाना खाने के बाद मैंने अपनी भतीजी को कहा कि मैंने कहा बेटा मुझे तो आप बिस्तर बना दो। तो कहा चाचू आप कैसे सोएंगे, अंदर बेड पे सोएंगे, कैसे सोएंगे? क्योंकि कराची के घरों का तो आपको पता है कि यहाँ से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं। तो मैंने कहा भाई आप ना मुझे चारपाई दे दें एक, मैं उस पर आराम से जाके जो है ना अभी से 8 बजे से ऐसा लाम लेट होऊंगा कि मैं ओ सुबह जाके कहीं मेरी आँख खुलेगी। नींद पूरी ना हो ना बंदे की तो बंदा बिल्कुल पजल और परेशान रह जाता है। हम लोग दोनों मियाँ बीवी इस वक्त यहाँ बैठे हुए हैं जी, घर में कोई नहीं है, और हमारी डिस्कस हो रही है मंगनी के हवाले से। आप सबने मेरे बहू को नाराज कर दिया। हाँ, मेरी बहू नाराज हो गई, बहुत ज़्यादा नाराज, बहुत ज़्यादा नाराज हुई भी। किस चीज़ पे नाराज है कि आपने मेरा सूट क्यों वापसी किया है। हाँ, कहती चाची मुझे बहुत पसंद मुझे चाची वही सूट चाहिए, मेरी सारी मैचिंग थी, मेरा सूट आपने क्यों वापसी की? वालेकुम सलाम, कैसी हो सफ़ा? ठीक हूँ। ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम भाई, गुगी भी आ कैसे हो गया, आप? गुगी भी आ गया। कैसे हो आप? आपसे डर के भाग गया था। हाँ, गुगी क्यों? ये जी अक्सा की दोस्त है ना? हाय। कितनी दोस्ती है आपकी अक्सा के साथ? ये रोई है, दोनों गले लग के रोई है। क्यों हाँ, क्यों रोई थी भाई दोनों गले लग के? रोई थोड़ी ना हूँ। रोई भी ना। हंस रहे थे। आंसू देखिए, इनकी ये आंखों से कराची निकल के रहे हैं। बच्चे जो है ना कैसे व्लॉग में बात कर रहे हैं उर्दू में। हालांकि हमारे गांव के हमारी ये भी बात नहीं करेगी। सफा आप बात करो ना। आप दोनों मिल के रोई नहीं थी? नहीं, क्यों हैं? हम दोनों हंस रहे थे, मिलकर रो थोड़ी वो ना तो रहे कह रही थी कि मुझे सफा की इतनी याद आई थी कि मैं तो उसको गले लग के रो पड़ी हूँ। थे। वो हंस रही थी। हंस रही थी? अच्छा जी, हम कहाँ पर थे? वो एक मेरे बच्चों ने जो है ना आके बुला दिया आप हमें। सबने मेरी एक अकलौती बहू को नाराज कर दिया। वो आज चाची पे नाराज हो रही थी। तो जी अब राबिया ने जो है ना उससे मैंने उससे वादा वादा किया है, वो जब मैंने एड्रेस आपका चेंज किया है वो मैं आपको वापस लेकर दूंगी। तो वो फिर अब हमारा थोड़ा सा ना प्लान चेंज हो गया। वो इंशाल्लाह आपको फिर आने वाले ब्लॉग में बताएंगे कि हमारा प्लान क्या चेंज हुआ है। जो सूट हम लेकर आए थे, क्योंकि अभी तो हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हाँ, हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। जो सूट हम लेकर आए थे वो सूट एक्सचेंज करना है, मुझे लाजमी करना है। मुझे मेरी अकलौती बहू को राजी करना है। हाँ, नाराज हो रही थी जी काफी। मुझे भी कह रही थी कि बाबा मैंने जो है ना आपको मैंने फोन अब्बू को करना था कहा लेकिन कि अब्बू के मोबाइल में बैलेंस नहीं नहीं, था। बैलेंस भी था लेकिन अब्बू कह रहे थे कि नहीं बस अब जो तुम्हारे चाचू लेके आ रहे हैं वही ठीक है बस। हाँ, वैसे होता है, ज्यादा तुम
अपनी फरमाइशें फरमाइशें ना ना करो। करो। लेकिन बच्ची है जी, वो छोटी सी हाँ, मासूम उससे सी। क्या पता, बच्चों को अभी क्या पता है क्या नहीं क्या नहीं, लेकिन मैं फरमाइश उसकी लाजमी तो पूरी अभी हम लोग करूंगी, यहाँ पर इंशाल्लाह। बैठे हुए थे जी दोनों, और यही गपशप हो रही थी हमारी कि भाई किसको इनवाइट किया जाए और क्या प्रोग्राम की रूटीन रखी जाए, हाँ किस जी। तरीके से किया जाए, किस तरीके से नहीं। हाँ तो जी, एक तो आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है जी कि हमारी इस खुशी के लिए बहुत सारी दुआएं कीजिएगा बिल्कुल। कि अल्लाह पाक ऐसी दायमी खुशियाँ हर माँ बाप को देखने नसीब करे, आमीन सुमा आमीन। तो अभी देखते हैं जी हमारी कहानी कहाँ पलटती है, हाँ जी, क्योंकि सुबह भाई भी आ जाएंगे तो फिर बैठ के फिर पूरी गैदरिंग जो है ना वो फिर बात करेंगे हम कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। तो बस आप सबसे जो है ना दुआ की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है। तो इस व्लॉग का अख्ताम करूँगा जी, क्योंकि अभी मेरी आंखों में पूरे तरीके से नींद भरी हुई है, क्योंकि बेगम साहिबा अभी जाएंगी जी इधर, और हैं हमारे रिश्तेदार, उनकी तरफ कहते हैं कि मैं अभी होके आ जाती हूँ। मैंने कहा चलो तुम होके आ जाओ, मैं जो है ना मैं तो इधर अभी गधे घोड़े बेच के सोऊंगा, तो इंशाल्लाह जी नींद पूरी करके तो ही उठूंगा। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह कल। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा, और मेरी बहू के लिए भी दुआ करनी और उसकी राजी के लिए भी दुआ करनी कि वो राजी हो जाए। राजी तो वो आज होगी, कह लेगी चाची ठीक है मुझे वही सूट भेजो, तो मैं इंशाल्लाह वो सूट लेके जाऊंगी गाँव और वो दूसरा वाला भेजूंगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।